हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने सिलेबस ऑफ बायोलॉजी फॉर क्लास 11। ठीक है, तो देखिए क्या है आपके जो है 11th क्लास जो बायोलॉजी का सिलेबस है, क्या है इसमें क्या क्या चीजें जो है पढ़ने हैं हमको। तो इसमें देखिए टोटल जो है कितने यूनिट दिख रहे हैं आपको, 5 यूनिट। फर्स्ट यूनिट जो है वो है जीव जगत में विविधता। सेकंड यूनिट है पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। थर्ड यूनिट तीसरी इकाई जो है वो है कोशिका संरचना एवं कार्य। और चौथी इकाई जो है वो है मानव शरीर। चौथी जो है आपका यहाँ पे पादप कार्य की है और पांचवी जो है वो है मानव शरीर विज्ञान। तो ये 5 इकाई है। देखिए फर्स्ट जो पहली जो इकाई है इसमें आपके 4 चैप्टर हैं। पहले है जीव जगत, यानी कि जीव जगत में जो है आपको सजीवों के बारे में पढ़ना है। सजीवों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ठीक है, क्या होते हैं सजीव, तो सजीव के बारे में पढ़ना है। उसके बाद दूसरा चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण। इसमें जो है सजीव जो है उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, कैसे जो है किन प्रकार से जो है सजीवों को जो है किसी एक वर्ग में रखा गया है, अलग अलग वर्गों में रखा गया है। उसके बाद तीसरा है पादप जगत। तो पादप इसके नाम से ही पता चल रहा, पादप मतलब वनस्पतियां। तो इसमें जो है वनस्पतियों यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन करना, यानी कि पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना है। और चौथा जो है जंतु जगत, इसमें आप पूरे जंतु जगत के बारे में पढ़ने हैं। जितने भी हमारे अर्थ पर जो है जितने भी जंतु होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, उन सभी जीवों का अध्ययन करना है, उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 2 जो है, यूनिट सेकेंड यानी कि दूसरी इकाई जो है ये है पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इसमें आप देख रहे हैं 3 चैप्टर है। पहला है यानी कि 5वां चैप्टर है आपका पुष्पी पादपों का, पुष्पी पादपों की आकारिकी, यानी कि जो पुष्पी पादप होते हैं उनकी जो है आकारिकी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद उनका जो है शारीरिकी है, यानी कि उनके शरीर के बारे में हमको पढ़ना है। जो पुष्पी पादप होती है उनका शरीर कैसा होता है। फिर है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, यानी कि प्राणियों में जो है संरचनात्मक संगठन जो है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 3 जो है कोशिका संरचना एवं कार्य। थर्ड यूनिट में आपको कोशिका पढ़नी है, कोशिका की संरचना पढ़नी है और उसके कार्य पढ़ने हैं। पूरा डिटेल ये पढ़ना है आपको। 8वां चैप्टर जो है यानी कि यूनिट 3 का पहला चैप्टर कोशिका है। सेल जो ये इसको हम क्या कहते हैं, सेल को जीवन की इकाई कहते हैं। तो इसमें पूरा सेल के बारे में आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, कि सेल जो है कैसे इसकी संरचना होती है, क्या क्या चीजें इसमें पाई जाती हैं, ठीक है, और इसके कार्य क्या होते हैं। उसके बाद जैविक अणु है। जैविक अणु में जैसे आपको पढ़ने हैं कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, लिपिड है, ठीक है, एंजाइम है, और जो आपके न्यूक्लिक अम्ल जिसको आप कहते हैं डीएनए एवं आरएनए, ठीक है। उसके बाद है कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। 10वां चैप्टर है आपका कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। आप जानते हैं कि कोई जो है छोटा सा बच्चा या कोई छोटा सा जीव जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें वृद्धि होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो बड़ा कैसे होता है, क्यों होता है, उसके अंदर जो कोशिकाएं हैं, जिन कोशिकाओं से मिलकर के उसका शरीर बना हुआ है, उन कोशिकाओं में क्या होता है, विभाजन होता है। वो कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं, जिससे क्या होता है, सजीव में वृद्धि होती है और उसका शरीर जो है वो छोटा से बड़ा हो जाता है। तो वही जो है कौन कौन सी यानी कि कौन कौन सी घटनाएं होती हैं कोशिका विभाजन के समय में, उसी को आपको पढ़ना है, कोशिका चक्र। और किस प्रकार से जो है कोशिका विभाजन होती है, कितने प्रकार की होती है कोशिका विभाजन, ये सब आपको पढ़ने हैं। उसके बाद है यूनिट 4 पादप कार्य की। पादप कार्य की यानी कि पौधों में कौन कौन से कार्य होते हैं, पौधों की जो क्रियाएं हैं उसमें कौन कौन से कार्य होते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना। जैसे पौधों में परिवहन होता है, ठीक है, परिवहन जैसे आप कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन, मनुष्य में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है, रक्त परिसंचरण जिसको आप बोलते हैं। उसी प्रकार से पौधों में भी जो है किसका परिसंचरण, पौधों में तो रक्त का परिसंचरण होगा नहीं, पौधों में किसका जो है परिवहन होगा, जैसे आपके खनिज तत्व हो गए, ठीक है, जल हो गया, इन सब का क्या होता है, परिवहन होता है। तो वो पढ़ना है आपको। उसके बाद खनिज पोषण पढ़ने हैं कि कौन कौन से खनिज पोषण होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के खनिज पोषण होते हैं पौधों के लिए, वो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आपका जो है 13 चैप्टर है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। आप जानते ही हैं ये चीज कि पौधे जो हैं
उनमें कौन सी प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जिसके द्वारा जो है ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो वो पूरा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से पौधे जो है अपने फूड का, अपने भोजन का निर्माण करते हैं, वो चीज आपको डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद है पादपों में श्वसन। पादप में श्वसन की क्रिया भी होती है, तो किस प्रकार से पादप में श्वसन की क्रिया होती है वो चीज आपको जानना है इसमें। फिर है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। पादप की वृद्धि कैसे होती है, उसकी वृद्धि के लिए, उसके परिवर्धन के लिए जो है कौन कौन से हार्मोन की आवश्यकता होती है, कौन कौन से हार्मोन पौधों में पाए जाते हैं, यानी कि पादप हार्मोन के बारे में आप पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद है यूनिट 5 मानव शरीर विज्ञान। अब इसके नाम से ही पता चला शरीर, मानव शरीर विज्ञान मतलब कि मानव शरीर के बारे में आपको पूरा पढ़ना है कि मानव शरीर में जो है क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी जैविक क्रियाएं होती हैं। तो देखिए यहाँ पे है पाचन एवं अवशोषण। सबसे पहले आप जानते हैं कि जो है हम क्या करते हैं, पोषण करते हैं, भोजन करते हैं, और जो भोजन हम करते हैं उस भोजन का क्या होता है, डाइजेशन होता है, पाचन होता है, और पाचन होने के बाद उनका फिर क्या होता है, अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो वो पूरा प्रोसेस जो है पाचन का यानी कि डाइजेशन जो है, इसमें आप पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे आप। उसके बाद है श्वसन एवं गैसों का विनिमय। श्वसन किस प्रकार से, जो आप जानते हैं मनुष्य क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, श्वसन की क्रिया होती है मनुष्य में, किस प्रकार से जो है ये श्वसन करते हैं, क्या क्या होता है श्वसन में, ठीक है। और आप क्या पढ़ेंगे इसमें, श्वसन तंत्र यानी कि कहाँ पर जो है श्वसन की क्रिया होती है, अर्थात श्वसन तंत्र में होती है, तो ये आप पढ़ेंगे। उसके बाद है परिसंचरण एवं देह तरल। देह तरल का मतलब होगा ब्लड। देह तरल क्या है, आपके शरीर में तरल क्या है, ब्लड है, यानी कि आपको पढ़ना है ब्लड के बारे में। और फिर उसी का परिसंचरण, ब्लड का सर्कुलेशन जो है, ब्लड का यानी कि रक्त का परिसंचरण किस प्रकार से होता है और कहाँ पर होता है, वो चीज आपको पढ़ना है। उसके बाद उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन। आप जानते हैं कि जो हम भोजन करते हैं, हम जब पोषण करते हैं तो क्या होता है, उनका डाइजेशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी का डाइजेशन हो जाए, ठीक है। कुछ चीजें जो है बच जाती हैं, अनडाइजेस्ट रहती हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होती हैं। तो जो अनडाइजेस्ट जो है मटेरियल होते हैं या हमारे लिए जो हानिकारक होते हैं, उनका क्या किया जाता है, निष्कासन किया जाता है, ठीक है। उन्हीं को यानी कि जो हमारे लिए हानिकारक हैं, जो हमारे किसी काम के नहीं है हमारे शरीर में, और उनका निर्माण हमारे शरीर के अंदर हो जाता है, तो उन्हें हम कहेंगे कि ये कैसे पदार्थ होते हैं, ये उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। मतलब इनको जो है क्या कर देना चाहिए, निष्कासित कर देना चाहिए। उसके बाद है गमन एवं संचालन। मनुष्य में गमन और संचालन किस प्रकार से होता है, तंत्र के नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि मनुष्य के शरीर में जो है तंत्र के नियंत्रण यानी किस प्रकार से जो है नियंत्रण एवं समन्वय बना हुआ है, ठीक है। किसके द्वारा होता है नियंत्रण एवं समन्वय, तो आप जानते हैं कि मनुष्य में नियंत्रण एवं समन्वय जो है ये किसके द्वारा होता है, ये होता है हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा, और किसके द्वारा, एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। तो इसमें आपको पढ़ने हैं नर्वस सिस्टम और ये जो है क्या पढ़ना है, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे है रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण, तो इसमें जो है आपको पढ़ना है यानी कि एंडोक्राइन यानी कि हम कह सकते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम, और इसमें आपको पढ़ना है नर्वस सिस्टम। तो ये था आपका जो है 11th क्लास का जो सिलेबस है। आप देख रहे हैं कि टोटल इसमें 5 यूनिट है और कितने चैप्टर हैं, 22 चैप्टर हैं, 22 चैप्टर हैं, और सभी चैप्टर जो है बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, ठीक है। और इसमें जो है आपके 2 चैप्टर जो है यानी कि यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है ये तो थोड़ा आसान है, ठीक है, लेकिन यूनिट 3 और 4th 5th ये 3 यूनिट जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। और ये बहुत अच्छे टॉपिक होते हैं, बहुत अच्छे चैप्टर हैं, इनको अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी ये भी दोनों चैप्टर अच्छे हैं, बस थोड़ा सा क्या है कि ये दोनों चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग लगते हैं, ठीक है, इनको पढ़ने में थोड़ा कम इंटरेस्ट होता है। बाकी आप जो है बताइएगा, आपके सामने सभी यूनिट रख दिए गए हैं, तो इसमें से कौन यूनिट आपको सबसे पहले पढ़ना है आप इसको बताइएगा कमेंट में, फिर हम उसी हिसाब से कोई एक यूनिट स्टार्ट करेंगे। पढ़ाया तो जाएगा आपको सारा यूनिट, जो 5 यूनिट है 5 यूनिट आपको धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर करके कंप्लीट करवाए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है ये सिलेबस तो कुछ था नहीं, आप इसको समझ गए होंगे कि क्या है हमारा सिलेबस, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, अगर तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो है और लोगों के साथ में शेयर करिएगा, जिससे जो है अधिक से अधिक लोग क्या कर सकें, इसे पढ़ सकें,
ठीक है। और जो है आप जो भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।